कि हम कोई भी मंचीय कार्यक्रम किसी विशिष्ट या चर्चित माननीय लोकसभा अध्यक्ष साफा बंधन के लिए श्री रामेश्वर जी मीणा महामंत्री को आमंत्रित कर रहा हूं कि आप आज के बनाकर स्वागत करें। माल्या समाज बूंदी। अभिनंदन पठन के लिए आमंत्रित है अत्यंत ही बड़ा राजस्थान पेंशनर समाज जिला बूंदी के इस अधिवेशन में, जिसमें हजारों की संख्या में मेरे पेंशनर बंधु 8 उपशाखाओं से संपूर्ण जिले से बूंदी नगर माननीय ओम कृष्ण जी बिरला का अभिनंदन पत्र पढ़कर उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। प्रयास है कि अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर बूंदी कोटा का विकास, राजस्थान का विकास, संपूर्ण भारतवर्ष का विकास करने में लगे हुए हैं। मैं पढ़ रहा हूँ। राजस्थान पेंशनर समाज जिला शाखा बूंदी बीच पाकर पेंशनर समाज अपने को गौरव श्री ओम कृष्ण बिरला समाज सेवा, सामाजिक सरोकार, राजनीति विरासत में प्राप्त हुई है। इनके पिता चतुर्भुजी महावर्षा पेंशनर समाज के अध्यक्ष, आज के हमारे कार्यक्रम के सम्मानित मुख्य अतिथि माननीय ओम कृष्ण बिरला साहब, श्री जगदीश जी, पापे अध्यक्ष साहब, इंडोली से हमारे अध्यक्ष मांगीलाल जी नामा साहब पाटन से, सबसे लास्ट में हमारे तो हमारे जो विशिष्ट सम्मान है, ये अध्यक्ष आगे लपेटो बोलो, यहाँ खड़े हो जाओ सारे, और कुबेर की जिम्मेदारी संभाल रही सारी। अरे यहाँ आ जाओ, यहाँ फोटो आ जाओ। ऊपर से पूरे दोस्तों को प्रणाम। नहीं वहां सुनाओ फिर। अरे से बनना। उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे अमूल्य दिन इस प्रदेश की सेवा कर इस प्रदेश की प्रगति खुशहालियों आगे बढ़ाने में अपनी जिंदगी दी। आजादी के 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर है ना, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन तीनों अंगों के सामंजस्य से पंकज भैया हमने भारत के अंदर संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से इस देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया। जब भारत आजाद हुआ तो दुनिया का विविध वाला देश
विविधता संस्कृति की, विविधता भाषा की, बोली की, धर्म की। दुनिया में इतनी विविधता वाला देश दुनिया के अंदर कोई नहीं है। इतनी विविधता होने के बाद भी आजादी के बाद हमारे महानुभावों ने, हमारे मनीषियों ने जो संविधान निर्माण किया, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उसमें सबसे विचार विमर्श कर संसदीय लोकतंत्र को अपनाया और दुनिया मानती थी कि भारत में संसदीय लोकतंत्र चल नहीं पाएगा, लेकिन भारत के अंदर इस संसदीय लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत थी। अभी मैं ज्योतिषी के लोगों से चर्चा कर रहा था कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें लंबे समय तक मुगलों का शासन रहा, लंबे समय तक अंग्रेजों का शासन रहा, लेकिन मुगलों अंग्रेजों के लंबे शासन के बाद भी न भारत की सभ्यता को समाप्त कर पाए, न भारत की संस्कृति आध्यात्म को समझ पाए, न भारत के लोकतंत्र के विचार को समाप्त कर पाए। और इसीलिए दुनिया के अंदर आज हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र देश तो है सही, लेकिन हमने संविधान के अंदर सबकी समानता, सबका न्याय और स्वतंत्रता के मूल सिद्धांत के आधार पर जब संविधान बनाया तो 3 संविधान के साथ 3 हमारे अंग जो शासन की पद्धति को चलाएंगे, उसमें कार्यपालिका की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। और उस कार्यपालिका की भूमिका के अंदर हमारे संस्कार और विचार ऐसे थे कि आजादी के बाद हमारे सामने चुनौतियां थी, धन का अभाव था, शिक्षा का अभाव था, चिकित्सा का अभाव था, लेकिन आप सब लोगों ने 75 वर्ष की यात्रा के अंदर सरकारी सेवाओं के माध्यम से अपना जीवन समर्पित किया।